पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वर्तमान में विश्व के सामने कोरोना वायरस की समस्या कुछ बड़ा रूप लिए हुए है। हमारी सृष्टि में कभी कभी समस्या विशेष रूप धारण कर सकती है, परंतु ऐसी समस्या आ जाने पर भी हमें अभय का भाव रखने का प्रयास रखना चाहिए और समता भाव, शांति, चित्त समाधि रखनी चाहिए। बार बार सावधानी रखने का निर्देश दिया जा रहा है। सावधानी रखना एक बात है, भयभीत होना अलग बात है। सावधानी रखना एक कर्तव्य हो सकता है और अभय एक धर्म है, अध्यात्म की साधना है। तो हमें इस अभय की, अध्यात्म की साधना को भी करना चाहिए, अभय भी रखना चाहिए और समता भाव भी रखना चाहिए। दूसरी बात है, अहिंसा की दृष्टि से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी असावधानी किसी दूसरे के कष्ट का निमित्त न बन जाए। यह अहिंसा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि मेरी लापरवाही, मेरी असावधानी किसी दूसरे को कष्ट देने में सहायक या निमित्त न बन जाए। तीसरी बात है कि कोरोना वायरस की समस्या के कारण अभी कुछ अंशों में व्यापक एकांतवास सा हो रहा है। कोरोना वायरस भी व्यापक है तो एकांतवास भी अंश रूप में व्यापक सा बन गया लगता है। विद्या संस्थानों में अवकाश, कारखानों में भी अवकाश हो सकता है और हम जैसे संतों के लिए प्रवचन की भीड़ भाड़, जनसंपर्क की भीड़ भाड़ भी कम हो गई है। यानी साधु संतों के भी और आम जनता के भी कुछ अंशों में कईयों के एकांतवास सा हो रहा है। इस एकांतवास का हमें आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहिए। हम धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, साथ में तप भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, अच्छा चिंतन मनन लेखन पठन भी कर सकते हैं। तो हमें सहज में प्राप्त हुए इस एकांतवास के अवसर का अच्छा लाभ भी उठाना चाहिए। अगली बात है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हों, दी जा रही हों, दी जाने वाली हों, उन व्यवस्थाओं के प्रति भी हमें आम जनता को समुचित जागरूकता भी रखनी चाहिए कि हमारी लापरवाही के कारण, हमारे प्रमाद के कारण सरकार और प्रशासन को अनावश्यक तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। यह भी एक अहिंसा की दृष्टि से ध्यातव्य बात है। तो यह कोरोना वायरस की जो स्थिति आई है, हमें समता भाव, शांति का भाव, निर्भीकता का भाव रखना चाहिए और जप का प्रयोग भी करना चाहिए।
कोई कष्ट की स्थिति आ जाए तो मनोबल, समता भाव, अभय रखें और उसके लिए अपने आराध्य परम आत्माओं का स्मरण कर सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं और अपने आप में स्थित होने का, शांति में रहने का प्रयास करें। मैं सभी के प्रति, पूरे विश्व के मानवों के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि हम सभी इस स्थिति में निर्भीकता भी रखें और हमारी असावधानी के कारण से किसी को कष्ट न हो जाए, इसके प्रति भी समुचित जागरूकता रखें। सब मंगलमय हो। चयित्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिधिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम पत्तो गई मनुत्तरम पत्तो गई मनुत्तरम सर्वे शांतिमवाप्नुयुः सर्वे क्षेममवाप्नुयुः। ओम अरहम ओम अरहम।